Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 501 lesson number 7. Today we are going to study about diachronic linguistics. Previous lecture में हम synchronic linguistics के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम diachronic linguistics के बारे में पढ़ेंगे. Diachronic linguistics जो है वो दो मेन ब्रांचेस में से एक मेन ब्रांच है जिसे आइडेंटिफाई किया था स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड ने. ठीक है, एक तो मुझे समझ नहीं आता इनके पेरेंट्स के नाम जो है इतने ज़्यादा मुश्किल क्यों रखते थे. डायक्रॉनिक चेंजेस जो है, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी करती है लैंग्वेज की चेंज होने में ओवर टाइम. ठीक है, हिस्ट्री से जो लैंग्वेज चेंज हो रही है उस हिस्ट्री को स्टडी करती है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक. इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं जो चेंजेस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आई हैं डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री के हिसाब से. ठीक है, लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आ रही हैं, रद्द-बदल आ रही हैं, किस तरह से लैंग्वेज में तोड़-फोड़ हो रही है, किस तरह से लैंग्वेज में कोई चीज़ अडॉप्ट हो रही है. तो ये सेंचुरीज के हिसाब से तो ये स्टडी करने वाले डायक्रॉनिक हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ली जाए कि ये जो है सिमिलर है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के. एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है ना कि वो अपने फर्स्ट स्टेज में कैसी थी, कैसा था. जैसे यहाँ पे रॉक्स की बात हुई तो रॉक्स जो है अपनी फर्स्ट स्टेज में कैसे थे, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, फिर सेकंड स्टेज में कैसे थे, थर्ड में कैसे थे. तो यही चीज़ डायक्रॉनिक करती है, वो लैंग्वेज की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ती है. डायक्रॉनिक चेंजेस के जो है स्कोप और कंसर्न देखे जाए तो ये डिस्क्राइब करती है और ऑब्जर्व करती हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर चेंजेस को. इसके अलावा जो प्री हिस्टोरिक लैंग्वेजेस थी और उसे डिटरमाइन करती हैं कि उसका जो है क्या रिलेशन था ताकि एक ग्रुप के अंदर वो अरेंज हो सके, जिसे लैंग्वेज फैमिली कहते हैं. लैंग्वेज फैमिली ट्री जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर पर्टिकुलर लैंग्वेज को किस तरह से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज आई, दूसरी लैंग्वेज से तीसरी, इसे एक फैमिली में अरेंज किया गया था. तो ये जो अरेंज करने वाले लोग होते हैं वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक होती हैं. ठीक है, इसके साथ जो है एक थ्योरी दी जाती है, एक थ्योरी नहीं जनरल थ्योरीज दी जाती हैं कि क्यों और कैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है. कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री बताई जाती है जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस चेंजेस हुई हैं. नेक्स्ट बात की जाती है कि इसमें स्टडी होती है वर्ड्स की, जैसे एटिमोलॉजी हो गया कि अल्फाजों की स्टडी करना. ओके, यहाँ पे जो है फैमिली ट्री मॉडल में मॉडल बताए हुए हैं कि वो दो बेस पे होते हैं, दो हिसाब से होते हैं, दो उनकी टाइप्स होती है. एक रेगुलरिटी हाइपोथेसिस होती है, दूसरी रिलेटेडनेस हाइपोथेसिस होती है. तो रेगुलरिटी जो है उसमें क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली जो चेंजेस हो रही होती हैं, जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, उसके ऊपर से एक हाइपोथेसिस दी जाती है. हाइपोथेसिस जो है एक्सप्लेनेशन होती है. फिर बात आती है रिलेटेडनेस की. रिलेटेडनेस क्या होती है, रिलेटेडनेस मतलब उसका आपस में क्या रिलेशन है जिसकी बेस पे जो है उसे एक फैमिली के अंदर डाला गया. नेक्स्ट बात की जाती है वेव मॉडल की. तो वेव मॉडल जो है वो आइडिया देती, वो ना सिर्फ एक आइडिया देती है बल्कि एक डेफिनाइट जो है एक्सप्लेनेशन भी देती है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज की जगह लिंग्विस्टिक चेंजेस जो हैं वो एक वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में. ठीक है, जो अफेक्ट करती है लैंग्वेजेस को. कुछ लैंग्वेजेस को तो वो अफेक्ट करती हैं लेकिन कुछ को नहीं करती. और ये जो है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है लैंग्वेज के अंदर, वेव मॉडल करती है. ठीक है, कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई, किस तरह से एक लैंग्वेज को फोर्स किया गया, इन्फोर्स किया गया, और किस तरह से एक लैंग्वेज को कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ, वो लैंग्वेज कुछ चेंज नहीं हुई. ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर. तो ये सारी स्टडी जो है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक करती है. लैंग्वेज कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक चेंजेस और जो सोशल चेंजेस आती हैं उसकी मेन वजह जो है वो इंटरेक्शन है, लोगों के आपस में बातचीत करना. और दूसरा रीज़न क्या है कि जो लोग बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म यूज़ करते हैं उनका इंटरेक्शन होने से भी एक न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं, न्यू फीचर्स फॉर्म होते हैं. बायलिंगुअलिज्म जो दो लैंग्वेजेस को मिला के एक लैंग्वेज बनाई गई हो, मल्टी तीन से ज़्यादा या तीन. ठीक है, अब डायक्रॉनिक चेंजेस को अगर ट्रेस किया जाए इंग्लिश के अंदर तो सबसे पहले बात आती है सिंटैटिक चेंज की. सिंटैटिक चेंज के अंदर क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर नेचुरल चेंज होता है. जो चेंज होता है वो ग्रामर का होता है. ठीक है, अब ये जो चेंज हो रहा है उसकी वजह जो है वो क्या है, सोशल भी हो सकती है, सोशल सर्कल भी हो सकता है, कल्चर फैक्टर भी हो सकते हैं, और लैंग्वेज के इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं. अंदरूनी जो है बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज चेंज होती है. अब सिंटैटिक जो चेंजेस है वो बहुत आराम से मतलब वाज़े होती हैं, बहुत आराम से नज़र आती हैं, जिसमें हज़ारों साल या 100 साल जो है लग जाते हैं. इसकी एग्जांपल एक ऐसा तरह से ली जाए तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है सिंटैटिक से एनालिटिक के अंदर इंग्लिश की हिस्ट्री में.
अब सिंटैटिक वर्सेस एनालिटिक की बात की जाए तो सिंटैटिक तो पता चल गया, अभी वो ग्रामर की चेंजेस है। एनालिटिक क्या होती है? एनालिटिक के अंदर जो है वर्ड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्रामर की एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वर्ड ऑर्डर के हिसाब से, उसके अंदर इन्फ्लेक्शंस नहीं होती, वर्ड एंडिंग जो है वो ग्रामर शो करती है। इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? जैसे हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ग्रामर में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, ऐसे ही है। अब इन्फ्लेक्शंस के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेक्शन में ये होता है कि उसके अंदर एक ही वर्ड की बहुत सारी फॉर्म्स बनाई हुई हैं, उसे कोई ग्रामर के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि आया वो प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस है, उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। अब चाइनीज सेंटेंस देखी जाए, चाइनीज सेंटेंस जो है उसका एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंग्लिश का भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। तो आई ईट नूडल्स तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बोलता है आई नूडल्स ईट आई नूडल्स, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। अब हर लैंग्वेज के अंदर या तो सिंटैटिक होता है या एनालिटिक होता है। सिंटैटिक लैंग्वेज जो है वो ग्रामर का रिलेशन बताता है इन्फ्लेक्शन चेंजेस के साथ, जो इन्फ्लेक्शन में चेंजेस आ रही हैं, जो उसके फॉर्म्स में चेंजेस आ रही हैं। और जो एनालिटिक लैंग्वेज होती है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रामर का रिलेशन वर्ड के ऑर्डर के साथ। इंग्लिश जो है वो सिंटैटिक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो एनालिटिक चेंज हो गई। ठीक है, अब जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें एनालिटिक लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए तो ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो है हर जेंडर के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता था। ठीक है, जैसा बॉय, गर्ल और वाइस वर्सा एक स्पेसिफिक वर्ड होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रामेटिकल जेंडर्स नहीं होते, बल्कि बायोलॉजिकल जेंडर्स होते हैं। जैसा बॉय के लिए हिम हो गया, गर्ल के लिए हर हो गया, और बाकी थिंग्स के लिए इट हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी लैंग्वेज शामिल हैं, मौजूद हैं, जिसमें ग्रामेटिकल जेंडर्स होते हैं, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज हो गई। और ये जो प्रोसेस होता है वो एनालॉजी का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बात की जाए डायक्रॉनिक चेंजेस की, सिमेंटिक चेंजेस के अंदर, जिस तरह सिमेंटिक चेंजेस मैं आपको बता चुकी थी, किसी भी वर्ड की स्टडी करना कि वर्ड के अंदर ओवर द टाइम पीरियड क्या चेंजेस आए, क्या उसकी मीनिंग चेंज हुई हैं। तो डेक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है इस चीज़ की भी स्टडी करता है कि एक वर्ड है उसका सेंस क्या है, उसकी कोनोटेशन क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ ऐड हुई है, क्या रिमूव हुई है और क्या ऑल्टर हुई है। ऑल्टर मतलब चेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मार्किंग की हुई है सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक के एग्जिस्ट के अंदर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको एक मरतबा रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं कि सिंक्रोनिक क्या है, डायक्रॉनिक क्या है, किस तरह से ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसकी ट्रम क्रॉन है, जिसका मतलब क्या होता है टाइम होना। और फिर प्रीफिक्स जो है सिंस से वर्ड लिया गया जिसका मतलब टुगेदर होता है। डाई से मतलब लिया गया जिसका मतलब थ्रू होता है। तो ये ग्रीक वर्ड से जो वर्ड्स लिए गए हैं उस वर्ड की जस्ट मार्किंग की हुई है कि सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक ये वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ आया होगा। लेक्चर को एक बार रीड ज़रूर कर लिएगा। पिछले भी जितने लेसन हैं हैंड आउट्स पर रीड करते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, और फिर अगर आपने सुना हुआ होगा तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।